गाइस, जब हम इंग्लिश में क्वेश्चंस बनाते हैं तो हमारे माइंड में चलता है कौन सा WH वर्ड लगाना है। कभी हम what यूज करते हैं, कभी हम where यूज करते हैं, तो कभी हम why यूज करते हैं और हम WH फैमिली में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको WH फैमिली के सारे मेंबर्स समझाऊंगी, वो भी बिल्कुल इजी एग्जांपल्स के साथ में और ऐसे ट्रिक्स के साथ जो आप जिंदगी भर कभी कंफ्यूज ही ना हो। तो रेडी हो इंग्लिश में क्वेश्चंस बनाना एक्सपर्ट बनने के लिए? लेट्स बिगिन। WH फैमिली वो सेट ऑफ वर्ड है जिनके बिना हम इंग्लिश के क्वेश्चंस ही नहीं बना सकते। इसके बिना इंग्लिश के क्वेश्चंस बनाना इम्पॉसिबल है। ये सभी WH से स्टार्ट होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट WH फैमिली। तो चलो एक बार इनके नाम सुन लेते हैं। पहला है हमारा what, ओके। नेक्स्ट where, नेक्स्ट वी हैव when, ओके। उसके बाद है हमारा why, नेक्स्ट वी हैव who, नेक्स्ट वन whom, राइट। ये दोनों सुनने में बहुत सिमिलर लगते हैं पर दोनों की मीन अलग अलग है। नेक्स्ट वी हैव which, गॉट इट। नेक्स्ट वी हैव whose, जिसका मतलब होता है किसका। एंड लास्टली वी हैव how। तो आज हम इन सारे WH वर्ड्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो इन सब का मीनिंग अलग अलग होता है, अलग अलग सिचुएशंस में यूज होता है। तो आज हम इन सारे वर्ड्स को क्लियर करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल इजी एग्जांपल्स के साथ में, जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो। इसके साथ साथ हम इन्हें डेली लाइफ सिचुएशन के साथ में प्रैक्टिस करने वाले हैं। So let's begin with the video. Hello everybody, this is Pooja, your English and soft skills trainer। और आज की वीडियो में हम ग्रामर का एक बहुत क्रूशियल पार्ट कवर करने वाले हैं, जो है WH फैमिली फुल एक्सप्लेन्ड। ओके, अगर आप इन सारे वर्ड्स को नहीं सीखते हैं तो आपको पता ही नहीं है कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और कैसे इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है किसी से इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछने के लिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू टू क्रिएट फॉर्मल क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं आज का सबसे पहला वर्ड है व्हाट, राइट। व्हाट का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी से पूछना होता है क्या क्या काम है, राइट, क्या नाम है, क्या चीज, ठीक है। जहां पे हमारा आता है क्या, उसके लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सामने वाला पर्सन पूछता है आपका नाम क्या है, क्या, राइट, वहां पे उसने यूज किया क्या, तो हम उसको कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे? व्हाट लगा के, राइट। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, क्या आया, इसलिए हम व्हाट का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमें किसी से पूछना होता है क्या करते हो, राइट, वहां पे भी हम क्या का यूज कर रहे हैं, क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, राइट, व्हाट डू यू डू। नेक्स्ट हमें पूछना होता है तुम क्या चाहते हो, राइट, क्या चाहते हो मतलब what do you want। चाहने को बोलते हैं want और क्या चाहते हो what do you want। एग्जाम्पल भी है क्या कर रहे हो या फिर तुम क्या कर रहे हो, उसको भी हम what से बनाते हैं। जैसे what are you doing, जब हमें किसी से पूछना होता है कि तुम क्या कर रहे हो तब हम उससे बोलते हैं what are you doing। हमें किसी से किसी का टाइम पूछना होता है, क्या टाइम हुआ है, उस सिचुएशन में हम बोलेंगे What time is it, right? What time is it मतलब टाइम क्या हुआ। अगर नेक्स्ट टाइम आपके साथ इस तरीके की सिचुएशन आ जाए तो आप what का यूज करके इजीली क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की। मान लीजिए अगर आपको किसी को पूछना है कि तुम कहाँ रहते हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या what का यूज करेंगे? नहीं, हम यूज करेंगे where का, राइट। तुम कहाँ रहते हो मतलब where do you live, right? where do you live। अगला है तुम कहाँ जा रहे हो, मेरा फोन कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है। जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड आता है कहाँ, उसके लिए हम where का यूज करते हैं, ठीक है। WH वर्ड होगा हमारा where, जिसका मतलब होता है कहाँ। आपको किसी को पूछना है कि तुम कहाँ जा रहे हो, इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? Where are you going, right? Where are you going? इसका मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। ये तो हुआ कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो।
मान लीजिए कि आपका फोन गुम गया। अब आपको किसी को बोलना है कि मेरा फोन कहाँ है। उस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे? Where is my phone? Again, we are using where. Where is my phone? मेरा फोन कहाँ है? Where is my phone? Right? अगला सेंटेंस है हमारा, मुझे ये बुक कहाँ मिलेगी। उसको हम बनाएंगे Where can I find this book? Where can I find this book? इसके साथ साथ मैं आपको एक ट्रिक देना चाहती हूँ। Where always connected with place. इस चीज को याद रखना। Where always connected with place. अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जो है हमारा when. When हमेशा टाइम पूछने के लिए होता है। जैसे तुम्हारा बर्थडे कब है, तुम कब उठते हो, या फिर तुम कब आओगे। राइट? यहाँ पे एक तरीके की टाइम की बात हो रही है कि तुम कब ये काम कर पाओगे या तुम कब ये काम करते हो। राइट? ये टाइम को रिफ्लेक्ट करता है। आपको किसी को पूछना है कि तुम कब उठते हो, उस सिचुएशन में आप बोल सकते हो When do you wake up? When do you wake up? तुम कब उठते हो? When do you wake up? आपको किसी को पूछना है कि तुम्हारा बर्थडे कब है, तब हम बोलेंगे When is your birthday? When is your birthday? अगला है तुम कब आओगे। अगेन कब मतलब when. राइट? तो इसमें भी हम when का यूज करेंगे। से तुम कब आओगे, when will you come? When will you come? When related the time, day and location. चलिए बात करते हैं why. Why का मतलब होता है क्यों। तुम क्यों रो रहे हो, तुम लेट क्यों हो, या तुम्हें ये जॉब क्यों चाहिए। Why रिफ्लेक्ट करता है रीजन को। Why मतलब क्यों, क्यों मतलब रीजन। Got it? यहाँ पे ये रीजन पूछता है why. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है तुम लेट क्यों हो। Why are you late? Why are you late? अगला है तुम रो क्यों रहे हो। Again why, reason, right? Why are you crying? Why are you crying? एक क्वेश्चन जो सारे HR का फेवरेट होता है, तुम्हें ये जॉब क्यों चाहिए। राइट? अगेन रीजन पूछ रहा है why, मतलब why do you want this job? तुम्हें ये जॉब क्यों चाहिए। Why do you want this job? Why मतलब always reason behind the situation. तब जब किसी काम का रीजन चाहिए तो अब आप यूज करो why का। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट का, जो है who. राइट? तुम कौन हो, मुझे कौन बुला रहा है, ये ग्लास किसने तोड़ा है। हु का यूज उस इंसान के लिए होता है जब हमें पूछना होता है कौन। तो हु का यूज करते हैं हम कौन के लिए। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स जिसको आप अच्छे से क्लियर कर पाओ। एग्जाम्पल है तुम कौन हो, हु आर यू। हु आर यू। अगला मुझे कौन बुला रहा है, हु इज कॉलिंग मी। हु इज कॉलिंग मी। हु का मतलब कौन, Who is calling me, मुझे कौन बुला रहा है। अगला है ये ग्लास किसने तोड़ा, Who broke this glass? किसने तोड़ा, कौन मतलब who, किसने तोड़ा, Who broke this glass? चलिए बात करते हैं एक प्रोफेशनल WH फैमिली मेंबर की, जो है हमारा whom. राइट? ये एक प्रोफेशनल WH फैमिली वर्ड है। whom एक फॉर्मल वर्ड है और हम इस whom को तब यूज करते हैं जब हमें किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन के बारे में पूछना होता है। जैसे तुम किसको प्यार करते हो, whom do you love? किसको या किसे। राइट? whom do you love? whom यूज होता है किसको और किसे के लिए। तुम किसको प्यार करते हो, whom do you love? अगला है तुम कल किससे मिलने गए थे, whom did you meet yesterday? Whom did you meet yesterday? कल तुम किससे मिलने गए थे, whom did you meet yesterday? Nowadays people use who for their daily conversation instead of whom. ये मोस्ट पॉपुलर है who, और whom कुछ ही लोग यूज करते हैं। Don't worry if you skip it because ग्रामर के हिसाब से करेक्ट है। बोलने में who ज्यादा कॉमन है। बात करते हैं which, मतलब कौन सा। जब आपके पास चॉइस हो, ऑप्शन हो, तब हम which का यूज करते हैं। सिंपल वे which का यूज चॉइस दिखाने के लिए यूज होता है, ऑप्शन देने के लिए यूज होता है। जैसे तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, या तुमने कल कौन सी मूवी देखी, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, which
कलर डू यू लाइक? विच कलर डू यू लाइक? अगला है तुमने कौन सी मूवी देखी? विच मूवी डिड यू वॉच? विच मूवी डिड यू वॉच? अगला है कौन सी बुक तुम्हारी है? विच बुक इज योर्स? विच बुक इज योर्स? विच ऑलवेज ऑप्शंस के लिए और चॉइसेस के लिए होता है। नेक्स्ट वर्ड की जो है whose, मतलब किसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओनरशिप की बात हो रही है, मतलब ये मार्कर किसका है, ये पेन किसका है, ये व्हाइट बोर्ड किसका है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओनरशिप की। तो यहाँ पे ये बता रहा है whose का मतलब किसका। गॉट इट? मतलब ये पेन किसका है? whose pen is this? whose pen is this? ये पेन किसका है? whose pen is this? नेक्स्ट है बाहर किसकी कार लगी है? whose car is parked outside? whose car is parked outside मतलब ओनरशिप अगेन किसका है। कभी कभी हमें पूछना होता है अरे ये आइडिया तो बड़ा कमाल का था, ये आइडिया किसका था? तो आप कह सकते हैं whose idea was that? whose idea was that? whose belong to whom? whose belong to whom मतलब ओनरशिप एंड पोजेशन। ठीक है, जब whose की बात हो रही है और whom की बात हो रही है, that already reflect the ownership and the possession। बात करते हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड जो है how। how are you? how are you doing? आपकी तबीयत कैसी है? आप कैसे हो? आपने ये कैसे किया? how का मतलब होता है कैसे और उसकी मल्टीपल फॉर्म्स भी हैं। पहला है आप कैसे हो, how are you? how are you? we have आपकी तबीयत कैसी है, how is your health? how is your health? so guys how के एक्सटेंडेड फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे how many, how much, how far। how many का मतलब कितने। ठीक है, मतलब how many books कितना, मतलब कितना पैसा, मतलब how much money, right? how far मतलब कितनी दूरी, स्कूल कितनी दूर है। और भी एक्सटेंडेड फॉर्म्स होते हैं और है how old, okay, how long कितना पुराना और कितना लंबा। तो ये होते हैं हमारे एक्सटेंडेड फॉर्म्स जो कि हाउ से रिलेटेड है, मतलब कितने, कितनी बुक्स हैं, कितना पैसा है, हाउ मच, हाउ फार कितनी दूरी है या कितनी दूर है, हाउ फार, हाउ ओल्ड कितना पुराना है, राइट, हाउ लॉन्ग कितना लंबा है, राइट। जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं तब हम हाउ के एक्सटेंडेड फॉर्म्स को कवर करते हैं। गॉट इट? तो ये तो आपने समझ लिया WH फैमिली के बारे में। अब मैं आपसे पूछती हूँ कुछ क्वेश्चंस, मैं आपसे हिंदी में पूछूंगी और आप उनका रिस्पॉन्स मुझे कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में बताएंगे। तो क्या आप रेडी हो एवरीबॉडी? तो पहला है हमारा, आपका नाम क्या है? आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। दूसरा है आप कहाँ रहते हो। नेक्स्ट वी हैव तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट तुम कब आओगे, ये पेन किसका है। एंड लास्टली वी हैव तुम्हें कौन सी मूवी पसंद है। तो गाइस ये सारे हिंदी सेंटेंसेस मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस का राइट आंसर दिया तो ट्रस्ट मी आप इंग्लिश में क्वेश्चंस बनाना सीख गए। कांग्रेचुलेशंस। अगर अगली बार कोई आपको बोले अरे इंग्लिश में क्वेश्चंस बनाना तो बहुत मुश्किल है, आप उनको मुस्कुराते हुए कहिएगा नॉट एनीमोर। आज का लेसन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के लेसन आपके सामने लेकर आती रहूं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।